Hello dear students. Today we will see the ladder friction and its numerical. Okay, there is no theory about the ladder friction. ठीक है, जो कुछ भी न्यूमेरिकल में है वही आप मतलब कौन से फोर्सेस लैडर पे एक्ट होते हैं यही उसकी थ्योरी होगी. ठीक है, तो ये दिस इज़ द प्रॉब्लम. इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या दिया नहीं है मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, प्रॉब्लम वाज आस्क्ड इन October 19 for 5 marks. There is one ladder given which is lean against a smooth wall, and at A there is it is touched at the floor A, which is not smooth, it is rough. ठीक है, A पॉइंट पे रफ फ्लोर है, सरफेस जो है फ्लोर का वो रफ है. B पॉइंट पे वॉल इज स्मूथ. द लेंथ ऑफ लैडर इज 8 मीटर. वेट ऑफ लैडर इज गिवन. लैडर का वेट उन्होंने दिया है 24 kg इज द मास. 24 kg इज द मास ऑफ लैडर गिवन. एंड देर इज वन मैन who is climbing the ladder. Okay, mass of man is given 60 kg, and at what position from the base will he induce slipping, ये पूछा है उन्होंने. ठीक है, मतलब वो कहाँ तक क्लाइम करके जा सकता है जहाँ से लैडर स्लीप होगी, मतलब वहाँ से लैडर स्लीप होना चालू हो जाएगा. ठीक है, ये 60 kg मास का हमने वेट में कन्वर्जन किया है बाय मल्टीप्लाइंग 9.81. ये भी 24 kg मास लैडर का जो दिया है सेंटर पे एक्ट हो रहा है उसको भी हमने 9.81 से मल्टीप्लाई किया है. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रहेगा 4 मीटर. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर है. ठीक है, हाँ, आर ए और ये आर बी उन्होंने दिया नहीं है, ये हमको फ्री बॉडी डायग्राम में शो करना है. ठीक है, हाँ, तो वेट जो है हमेशा सेंटर पे एक्ट होगा, यहाँ से 4 मीटर, यहाँ से 4 मीटर. ठीक है, और लेट से एस डिस्टेंस पे वो जो है पर्सन वहाँ तक क्लाइम हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन हम शो करेंगे. रिएक्शन एट ए विच इज़ वर्टिकली अपवर्ड, मतलब क्या रिएक्शन जो रहती है वो, उसको हम नॉर्मल रिएक्शन क्यों कहते हैं. नॉर्मल यानी क्या, परपेंडिकुलर. वो हमेशा प्लेन को परपेंडिकुलर रहती है, हमेशा प्लेन को परपेंडिकुलर रहती है. देखिए ये भी अभी यहाँ पे रिएक्शन हम शो करेंगे, ये भी प्लेन को परपेंडिकुलर ही रहेगी. ठीक है, इट इज़ स्मूथ वॉल. हाँ, अभी ये रफ है, ये रफ सरफेस रफ है और ये स्मूथ है. जहाँ पे स्मूथ सरफेस होगा वहाँ पे फ्रिक्शन हम कंसीडर नहीं करेंगे, जहाँ पे रफ सरफेस है वहाँ पे फ्रिक्शन हम कंसीडर करेंगे. ठीक है, जैसे ही पर्सन क्लाइम होगा तो लैडर जो है ये इस डायरेक्शन में स्लीप होगी, इस डायरेक्शन में. तो फ्रिक्शन फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट टू मोशन. ठीक है, तो वो आएगा म्यूएस आर ए. सभी फोर्सेस हमने यहाँ पे शो किए हैं. अभी हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करेंगे. ये एफबीडी होगी. ये आप अगर एफबीडी शो करते हो तो आपको अच्छे से ड्रॉ करते हो तो आपको 1 मार्क मिलेगा इसका. अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0. ठीक है, कौन से इक्विलिब्रियम कंडीशन है, आर ए ये -588.6 -235.44. और देखिए और कोई फोर्स एक्ट हो रहा है क्या इस पे, ठीक है, नहीं, तो इक्वल टू 0. अभी ये कैलकुलेशन हम करेंगे, कितना आता है 588.6 प्लस 235.44, ये आएगा 824.04. आर ए इज इक्वल टू 824.04 न्यूटन. ठीक है, सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक है, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसमें आएगा म्यूएस आर ए. म्यूएस की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करेंगे 0.34 आर ए माइनस आर बी, और क्या आएगा इसमें, बस दोनों ही फोर्स है. ठीक है, इज इक्वल टू 0. सो आर बी इज इक्वल टू 0.34 आर ए. ठीक है, 0.34. आर ए की वैल्यू कितनी है 824.04. सो आर बी इज इक्वल टू इंटू 0.34, ये आएगा 280. ठीक है, आर बी कितना आता है देखिए 280
यस 280.17 न्यूटन। हमको वैल्यू जो फाइंड करनी है एस की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, सम ऑफ मोमेंट अबाउट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। अभी मोमेंट कहाँ पे लेंगे, ठीक है। देखो मोमेंट कहाँ पे लेंगे, जहाँ पे ज़्यादा अननोन है। अभी अननोन कहीं पे भी नहीं है, आर ए भी नोन है, आर बी भी नोन है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट पे नहीं ले सकते, ये पॉइंट पे भी नहीं ले सकते। आपको उस पॉइंट पे फोर्स लेना, मोमेंट लेना है जहाँ पे ज़्यादा अननोन और ज़्यादा फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फोर्सेस कहाँ पे एक्ट हो रहे हैं, ए पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है ये ए पॉइंट है, ठीक है। तो हम ए पॉइंट पे मोमेंट लेंगे, ठीक है। मतलब क्या, इसका और इसका मोमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में आपने मोमेंट पढ़ा है अच्छे, फिर से आपको देखो मैकेनिक्स जो बैक लगता है स्टूडेंट्स का या उनको डिफ़िकल्ट जाता है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न, मतलब सबसे जो बड़ा रीज़न है कंसेप्ट का, वो है मोमेंट का कंसेप्ट, ठीक है। तो आप मोमेंट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर कीजिए। बहुत ईजी है मोमेंट, कुछ भी नहीं है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इतना ध्यान में रखिए, ठीक है। अभी हम ए पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये एंगल उन्होंने दिया हुआ है या नहीं है हम देखेंगे। एंगल, हाँ एंगल उन्होंने दिया हुआ है 54। ये जो एंगल है ये है 54 डिग्री, ठीक है, 54 डिग्री। अभी देखिए मैं यहाँ पे फिर से डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। सो ये ए पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक एस डिस्टेंस है, एस, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, ठीक है। ये है 588.6 और ये है 235.44 और ये है 54, ठीक है। तो अभी ये फोर्स का और ये ए पॉइंट है, ठीक है। क्या डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस क्या रहेगा, एस कॉस 54, ठीक है। ये फोर्स का क्या डिस्टेंस रहेगा, 4 कॉस 54, है ना। और यहाँ पे ये है आर बी फोर्स और आर बी फोर्स का ये डिस्टेंस क्या रहेगा, 8 साइन 54, ठीक है। तो आप बोलेंगे ये कैसे, देखो ये ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये हाइपोटेनस है, अभी सिर्फ ये ट्रायंगल कंसीडर करिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये छोटा, ठीक है। ये हाइपोटेनस अगर एस है तो एडजेसेंट साइड क्या रहेगी, हाइपोटेनस इंटू कॉस 54, है ना। वर्टिकल साइड क्या रहेगी, हाइपोटेनस इंटू साइन 54। सिमिलरली अभी ये लेना है हमको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या आएगा, हाइपोटेनस कितना आया है 4, तो क्या रहेगा 4 कॉस 54, ठीक है। अभी हाँ ये क्या आएगा पूरा 8 कॉस 54, देखो ये आएगा 8 कॉस 54, ठीक है। और ये आएगा 8 साइन 54, ठीक है। तो अभी हम मोमेंट लेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी हम इसका मोमेंट लेंगे, फोर्स कितना है 588.6, फोर्स ऐसा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये है। देखो परपेंडिकुलर यानी क्या, फोर्स अगर वर्टिकल है तो डिस्टेंस डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए, फोर्स हॉरिजॉन्टल रहा तो डिस्टेंस वर्टिकल रहना चाहिए। फोर्स कैसा है, वर्टिकल, डिस्टेंस कैसा है, हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, मतलब क्या हो गया, वो परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो इनटू व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एस कॉस 54, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो फिंगर है ना, यहाँ पे फोर्स है, फोर्स और फिंगर के बीच में कितना डिस्टेंस है, एस कॉस 54। कैसे जा रहा है वो, फोर्स एक ही तरफ क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये होगा प्लस, अभी ये होगा 235.44 इंटू, ठीक है। ये कितना डिस्टेंस है, फोर्स वर्टिकल है, डिस्टेंस क्या रहेगा हॉरिजॉन्टल,
4 cos 54। कैसे जा रहा है वो? क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज जा रहा है ना। अभी आर बी, मैं यहाँ पे लिखती हूँ आर बी। अभी आर बी फोर्स कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, तो डिस्टेंस क्या रहेगा? वर्टिकल। देखो ये फोर्स है, ये पॉइंट है, फोर्स और ए पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है? सॉरी फोर्स ये है, देखो फोर्स ये, और ये फिंगर है, ठीक है, ये फिंगर है, ठीक है। अभी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जो है ये है, और ये डिस्टेंस है ना ए, तो ये डिस्टेंस सेम हो गया, ठीक है। तो ये होगा 8 साइन 54, ने 54 ही कहा था। अभी ये कैसे जा रहा है? ए की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, 0, ठीक है। हाँ, तो ये कैलकुलेशन हम करेंगे, इजी कैलकुलेशन करेंगे। 588.6 इंटू कॉस 54, तो ये आएगा 345.97 इंटू एस, ठीक है, एस प्लस 235.44 इंटू 4 कॉस 54, ये आएगा 553.55। और ये आरबी की वैल्यू हम पुट करेंगे। आरबी की वैल्यू कितनी है? 280 इंटू 8 साइन 54, तो वो आएगा -1812.19 इज इक्वल टू 0। सो एस की वैल्यू, ये माइनस है, उधर जाके वो प्लस हो जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस करेंगे हम 553.55 ना, डिवाइड बाय 354.97। सो आंसर आता है 3.63 मीटर। डिस्टेंस है, मीटर में आएगा, ठीक है। समझ में आया? आपको मोमेंट पे काम करना है। लैडर फ्रिक्शन में मोमेंट बहुत ज़रूरी है। मोमेंट अगर आया तो ही लैडर फ्रिक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फोर्स देखो कैसे करेंगे। फोर्स आपको पता है, जिस पॉइंट पे मोमेंट लेना है वो पॉइंट आपको पता है। फोर्स के ऊपर पेन रखेंगे, पॉइंट के ऊपर फिंगर रखेंगे, पेन और फिंगर के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। हाँ, और एक ध्यान में रखना है कि फोर्स हॉरिजॉन्टल रहा तो डिस्टेंस वर्टिकल होगा, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रहा तो फोर्स वर्टिकल होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखें। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे। हियर इज द अनदर प्रॉब्लम, ठीक है। ये होमवर्क के लिए आपको प्रॉब्लम है। देखो दिसंबर 22 में 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा था, उसमें भी डिस्टेंस ही फाइंड करना था, ठीक है। अभी जो मैंने प्रॉब्लम लिया है लास्ट वाला, सेम वैसा ही प्रॉब्लम ये है। इसका आंसर आता है 2.76 मीटर। आपको वो प्रॉब्लम ढूंढना है क्वेश्चन पेपर में से, और वो सॉल्व करके देखना है, और उसका आंसर ये आता है क्या देखना, ठीक है। जिनका आंसर ये आया तो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। सो अभी दिस इज द अनदर प्रॉब्लम। वन लैडर इज गिवन ऑफ लेंथ L, ठीक है। लैडर का लेंथ दिया है L, and mass M. Lean against a vertical wall. If the coefficient of static friction between supporting surfaces and the end of pole is 0.25, ठीक है। दोनों भी जगह पे इसका मतलब है कि वहाँ पे फ्रिक्शन है। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, दिस पॉइंट इज B। दोनों भी जगह पे म्यूएस एट ए एंड बी इज इक्वल टू 0.25। हमको थीटा एंगल फाइंड करना है, ठीक है। ये एंगल जो है थीटा, ये एंगल हमको फाइंड करना है। क्लियर दिख रहा है आपको? ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम फाइंड करेंगे। इसका सेंटर पे जो वेट है वो एक्ट होगा, वो वेट रहेगा
हम उसको W ही शो करेंगे, ठीक है। वेट है, वेट शो करेंगे। यहाँ पे RB, यहाँ पे RA। लैडर ऐसे स्लीप होगी, ठीक है। लैडर ऐसे स्लीप होगी ये डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, ये डायरेक्शन में। वो क्या रहेगा 0.25 RB, ठीक है। ऐसे देखो अभी ये ऐसे स्लीप हो रहा, ये कैसे स्लीप होगा, ऐसे स्लीप होगा, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। वो रहेगा 0.25 RA। देखो ऐसे जाना है आपको, अगर नहीं समझ में आता ये समझ में आया, ये कैसे लगा, तो सीधा ऐसे ऐसे सीक्वेंस में जाएंगे और ये ऐसे शो करेंगे, सिंपल लैडर फ्रिक्शन में। इतना ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L/2। ओके, सभी फोर्सेस हमने शो किए हैं। अभी यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है तो उसका वेट वगैरह से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन, सो पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी समेशन FY इज इक्वल टू 0। सो समेशन FY में क्या क्या आएगा, 0.25 RA प्लस RB माइनस W इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अभी समेशन FX में क्या आएगा, समेशन FX इज इक्वल टू 0। इसमें RA इज इक्वल टू 0.25 RB, ठीक है। RA की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सो पुट इन 1 5 इंटू 0.25 RB, है ना। RA की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की है, प्लस RB इज इक्वल टू W। सो इससे आपको RB की वैल्यू मिलेगी, देखो ये क्या आएगा 0.25 इंटू 0.25, 0.0625, ठीक है। ये 0.0625 RB प्लस RB इज इक्वल टू W, इसमें 1 हम ऐड करेंगे तो वो होगा 1.0625 RB इज इक्वल टू W। यस, ठीक है। ये ऐसे रहेंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम 3 देंगे। अभी थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन, मोमेंट एट ए लीजिए, B लीजिए, कहीं पे भी मोमेंट ले सकते हो, दोनों जगह पे सेम अननोन है। तो अभी हम मोमेंट एट A लेंगे, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट है, ये फोर्स वर्टिकल है, सो इसका ये हॉरिजॉन्टल में रेड पेन से दिखाती हूँ। देखो ये कितना डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये L/2 है और ये थीटा है। सो थीटा के आगे वाली साइड क्या रहती है, साइन रहती है, सो इसको लगेगा साइन थीटा और ये आएगा L/2, राइट। फिर इसका डिस्टेंस ये होगा L साइन थीटा, ये साइन थीटा होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये L कॉस थीटा होगा, ठीक है। सो रेड कलर से जो आपको दिख रहे हैं वो डिस्टेंसेस है, ठीक है। तो अभी W इंटू L/2 साइन थीटा, ये RB इंटू L साइन थीटा, ये माइनस आएगा, ठीक है। देखो टेंशन नहीं लेना है, W ए पॉइंट पे हम मोमेंट ले रहे हैं, ठीक है।
फिंगर और पेन के बीच में कितना डिस्टेंस है, L/2 साइन थीटा, और कैसे जा रहा है वो एक ही तरफ क्लॉकवाइज, है ना। अभी आर बी और ए पॉइंट कितना डिस्टेंस है, L साइन थीटा, ठीक है, लिख दिया हमने। अभी ये 0.25 RB, ये डिस्टेंस कितना आएगा, L कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तीनों टर्म में L है तो L कैंसिल हो जाएगा, L यहाँ का L, ये L कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी RB की वैल्यू हम इन द फॉर्म ऑफ W पुट करेंगे। सो RB इज इक्वल टू, ये आएगा 0.941 W। क्या किया है, ये 1.0625 W के डिनोमिनेटर में हम लेके गए हैं। ठीक है, तो ये इतना आता है। अभी RB की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे सब जगह पे। सो W/2 साइन थीटा, ये RB की वैल्यू आएगी 0.941 W साइन थीटा। ठीक है, और ये आएगा 0.25 इंटू 0.941 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये आता है 1/2, 0.5 माइनस 0.941, तो ये आएगा 0.441, ये माइनस आता है W साइन थीटा। RB की वैल्यू W इन द फॉर्म ऑफ W है, ये रह गया है ये W। ठीक है, अभी देखो ये W और ये W कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये आएगा ये जो मोमेंट है ये क्लॉकवाइज आता है, सॉरी ये मोमेंट क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, प्लस ये देखो कैलकुलेशन कितना आता है, 0.25 इंटू 0.941, ये आएगा 0.235 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो 0.441 साइन थीटा इज इक्वल टू 0.235 कॉस थीटा। सो साइन थीटा इसके नीचे हम लाएंगे कॉस थीटा। ठीक है, ये 0.235 के नीचे हम लाएंगे ये 0.441, मतलब क्या ये हो जाएगा tan थीटा। हमको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आएगा 0.235 डिवाइड बाय 0. कैलकुलेशन देखिए, ये आता है 0.532। सो थीटा इज इक्वल टू, इसको जो कुछ भी आंसर आएगा tan इनवर्स कर देंगे। आंसर आता है 28.05। आंसर सही आया है क्या? यस, आंसर इज राइट, 28.05 डिग्री। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं समझ में आता है तो आप उसको बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मोमेंट पे कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि RA की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ RB है तो वो कहाँ पे पुट करेंगे, अगर RB की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ RA है तो वो कहाँ पे पुट करेंगे, RB की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ WI है तो ये ऐसे पुट करेंगे। तो ये जो आपको प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे ही समझ में नहीं आएगा, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए। हर एक टॉपिक के ऊपर आपको 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, 2 से 3 न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं, तभी जाके आएगा। ठीक है, लैडर फ्रिक्शन पे इतने ही प्रॉब्लम मैंने लिए, 2 प्रॉब्लम। अगर आपको और चाहिए तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल हम बेल्ट फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे, उसके ऊपर भी यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछे। देखो मैं फिर से बता रही हूँ आपको, आप गूगल से, यूट्यूब से या किसी टेक्स्ट बुक से, RC हिबलर है, बियर एंड जॉनसन है, मेरियम एंड क्रेग है,
ये तीनों टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको मतलब 90% जो क्वेश्चंस आते हैं वो एग्ज़ाम के इसी टेक्स्ट बुक्स में से आते हैं, तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको इंटरेस्ट आएगा और ये स्कोर करने लायक भी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।